पुणे की सुखद हवा कुणाल के चेहरे को छू रही थी जब वह ऑटो रिक्शा से बाहर निकला। उसके भीतर उत्साह और घबराहट का एक अनोखा मिश्रण उमड़ रहा था। यही वह पल था, उसके पेशेवर जीवन की शुरुआत। वह एक फ्रेशर था, एक उभरती हुई टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर ट्रेनी। उसके पास एक नई नई इंजीनियरिंग डिग्री थी और उससे भी नया एक संकल्प। लेकिन कोड और एल्गोरिदम की दुनिया से परे उसकी एक और व्यक्तिगत खोज थी, अपने प्यार तान्या को ढूंढना। वह हमेशा चाहता था कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वह आत्मविश्वास कमाए जो उसे तान्या के सामने खड़े होने की हिम्मत दे सके। वाकड़ में उसने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया। शहर की जीवंत हलचल उसे जल्दी ही अपनापन देने लगी। उसकी कंपनी का ऑफिस एक आधुनिक कांच की इमारत में था, जो अपने आप में एक अलग दुनिया थी। कुणाल ने जल्दी ही खुद को उस माहौल में ढाल लिया। समस्याओं को सुलझाने की उसकी स्वाभाविक क्षमता जल्द ही सबके सामने आने लगी। वह हर नई चीज सीखता, हर कोड की लाइन को धैर्यपूर्वक डिबक करता और जटिल अवधारणाओं को समझने की अपनी क्षमता से अपने मेंटर्स को प्रभावित करता। लेकिन शाम होते ही, जब घंटों स्क्रीन के सामने बैठने के बाद वह अपने कमरे में लौटता, उसकी दूसरी खोज शुरू हो जाती। वह सोशल मीडिया खंगालता, पुराने कॉलेज ग्रुप्स देखता, लिंक्डइन कनेक्शंस चेक करता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शायद तान्या के संपर्क में आया हो, वह पुराने दोस्तों को संदेश भेजता और सामान्य बातचीत के बीच तान्या के बारे में पूछता। हर बार जब जवाब मिलता, सॉरी यार, बहुत समय से बात नहीं हुई, तो उसके दिल में एक हल्की टीस उठती। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तान्या की हंसी, उसकी आंखें, उसके चेहरे की मासूमियत, ये सब उसकी यादों में इतने गहरे बस चुके थे कि वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था। उसकी पेशेवर जिंदगी दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुणाल सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रहा था, बल्कि शानदार प्रदर्शन कर रहा था। वह उन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी लेता जिनसे दूसरे बचते थे। साफ सुथरा कोड लिखने और नए समाधान खोजने की उसकी क्षमता ने उसे कंपनी में अलग पहचान दिला दी। ज्वाइन करने के सिर्फ 1 साल बाद ही उसे एक ईमेल मिला और फिर विभागाध्यक्ष के साथ एक मीटिंग हुई। उसे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर प्रमोट किया जा रहा था। इतने कम समय में यह उपलब्धि बहुत दुर्लभ थी। कुणाल के लिए यह उसकी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार था। लेकिन ऑफिस में सफलता के बावजूद उसकी प्रेम कहानी वहीं अटकी हुई थी। उसे अब तक तान्या का कोई पता नहीं मिला था। कभी कभी उसे चिंता होती कि वह ठीक भी है या नहीं। आखिरकार उसने ऑफिस और अपनी तान्या खोज दोनों से कुछ समय का ब्रेक लेने का फैसला किया और दिल्ली घर लौट आया।